नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। सियासी डेवलपमेंट ये है कि कराची के मसाइल हल करने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत में इत्तेफाक हो गया है और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया है और उसका ये 6 रुकनी कमेटी है और उसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। लेकिन और उसके जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो उसका तयन कर दिया गया है कि 6 नुकात होंगे, ये कमेटी उनको लुक आफ्टर करेगी। लेकिन अभी भी बहुत सारे मामलात वेग्यू हैं कि ये कमेटी जायज़ है, नाजायज़ है, ये कमेटी वन यूनिट की एक और शक्ल है, ये कमेटी पीपल्स पार्टी की शिकस्त है या पीटीआई की शिकस्त अभी भी। और उसके साथ साथ हुकूमत इत्तेहादी, उनमें भी एक कमेटी के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर हुई हैं। पीटीआई की इत्तेहादी जमात जीडीए, ग्रैंड डेमोक्रेट अलायंस के सेक्रेटरी जनरल और कौमी अवामी तहरीक के सरबरा एयाज लतीफ़ पल्लीजो ने हैदराबाद में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसमें उसने इस कमेटी के हवाले से सख्त तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार किए हैं और ये वाज़ेह किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब इस कमेटी को डिसॉल्व करे और फौरी तौर पे इस हवाले से इकदाम उठाए जाएं, वरना जीटीए हुकूमत इत्तेहाद से अलग होने के ऑप्शन पे गौर करे। तो हम पहले सुनेंगे अयाज लतीफ़ पल्लेजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो क्या कहते हैं। इससे पहले कि हम अयाज लतीफ़ पल्लेजो की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनाएं, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वॉच करें। अगर सिंध के साथ जो हशर हुआ गुज़िश्ता 73 सालों में सिंध के तमाम मसाइल दूर किए गए। हमें कहा गया, हमारे लोगों ने कहा कि बंदरगाह हमारा है। हमें कहा गया बंदरगाह आपका नहीं है, इस्लामाबाद का है, पाकिस्तान का। हमने कहा पाकिस्तान का भी है, सिंध का भी है, सिंध पाकिस्तान का ऐसा है। कहा गया नहीं कि बंदरगाह इस्लामाबाद। कोयला जी, कोयला सिंध का नहीं है, इस्लामाबाद। पेट्रोल सिंध का नहीं है, इस्लामाबाद का। गैस सिंध का नहीं है, इस्लामाबाद। अब कहते हैं कराची की इस्लामाबाद, कल कहेंगे हैदराबाद की इस्लामाबाद का है। आप सिंधी जाके कारूजर के पहाड़ पे और कीथर के पहाड़ों पे जाके रहें, भेड़ बकरियां चराएं, गांव चले जाएं। और कराची भी हमारा, हैदराबाद भी हमारा, सकल लाड़काना, बड़े शहर जहां से वसाइल निकले, जहां नौकरियां हो, जहां टैक्स हो, जो इलाका तरक्की करे वो कह दो कि हमारा इस्लामाबाद। और जिस इलाके में अभी तरक्की नहीं हुई हो वहां कहते हैं वो सिंधियों का है, तो बलोचों का है, पश्तूनों का है, पंजाबियों का है। पश्तूनों के, बलोचों के, पंजाबियों के, सराइकियों के, जिस इलाके से कोई रोजगार के मौके, कोई टैक्स जमा, वो कहते हैं हमारा नहीं। सिंध हुकूमत ने सिंध के वसाइल को 3 बार करवा दिया और 3 बार करके फिर मजे की बात है कि दामन पे कोई चीज ना, खंजर पे कोई घाव, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो। एक तरफ खुद सिंध भेज के आते हैं, दूसरी तरफ जुलूस भी निकालते हैं। तो भाई अल्लाह रब्बिकुम आपका ज़ुबान और अपने रब की कौन सी नेमतों को झुठलाओ। एक तरफ हमें भेज के आते हैं, दूसरी तरफ आके जुलूस निकालते हैं। भेजने वाले भी को, जुलूस निकालने वाले भी। पिछले दिनों कहते रहे कि हमने नहीं दी, कोई कमेटी शमेटी नहीं। कल जाके वज़ीर आला कमेटी का ऐलान करने आए, 6 रुकनी कमेटी। कौन होंगे? मुराद अली शाह साहब, नासिर शाह साहब, सईद अली साहब, अली ज़ैदी साहब, असद उमर साहब और अमीनुद्दीन साहब। 6 रुकनी कमेटी ये फैसले करेगी सिंध की राजधानी, सिंध की कैपिटल कराची के बारे में। जनाब अली, मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये ऐलान नहीं करता हूं, तो बताता हूं कि कौमी अवामी तहरीक और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस इस कमेटी को रद्द करें। जीडीए के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस 6 रुकनी कमेटी को रद्द करता है। कौमी अवामी तहरीक इसको सिंध की सूबाई खुदमुख्तारी पर एक हमला समझती है। मैं आइन का तालिब इल्म और मैं आइन का वकील, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर और मैं आइन पाकिस्तान पढ़ाता हूं। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 234 या 235 या आगे कहीं भी गवर्नर रूल का भी इख्तियार ऐसा नहीं है कि अनकंडीशनल हो। गवर्नर रूल में भी लिखा हुआ है कि अगर लगेगा तो 2
ये तब लगेगा जब आइन के तहत वो सूबा काम न कर पा रहा हो, और वो भी 2 माह के बाद ज्वाइंट सेशन में उसकी अप्रूवल लेना होगी, और अप्रूवल के बाद भी वो 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकेगा। आइन जब मुअत्तल हो, उसमें आइन की शिकों पे अमल न हो रहा हो, आइन की कौन सी शिकों पे अमल नहीं हो? करप्शन है ना, तो करप्शन में हम तो कहते हैं एक एक करप्ट को पकड़े। मैं आज आपकी तवज्जो से मुतालबा कर रहा हूँ कि सिंध के एक एक करप्ट हुक्मरान को, एक एक करप्ट वजीर को, एक एक करप्ट MNA MP नाज़िम को गिरफ्तार करें, करार वाकई सजा दें, जेलों में डालें, मिसाल बनाएं, उनके खिलाफ शफाफ मुकदमे चला के मिसाल कायम करें कि सिंध में ऐसी मिसाल कायम होगी। कराची को जिस तरह उन्होंने तबाह किया, जिस तरह लाड़काना को हैदराबाद को तबाह किया है, कराची में हमारी माएँ बहनें उर्दू बोले, सिंधी बोले, पश्तो पंजाबी बोले, वो पानी का डब्बा लेके घूम रही होती है, बिजली उनको कटी हुई है। के इलेक्शन में हमें पता नहीं है कि कराची की कौन सी 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और तीसरी भी शामिल होती है जिसके हिस्से और शेयर हैं। जब के इलेक्शन को अख्तियार दिया गया था संसद में बदकसी थी, एमक्यूएम शिकायत करती है, 86 से एमक्यूएम इक़्तिदार में है, 1986 से एमक्यूएम इक़्तिदार में, और एमक्यूएम के इस इक़्तिदार में कराची को क्या मिला? तो इसलिए आर्टिकल गवर्नर रूल का हो उसमें भी इख्तियार नहीं। आर्टिकल 149 की बात होती है, आर्टिकल 149 सब क्लास 4, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिवेंटिंग ग्रेव menace to peace, tranquility and economic life of Pakistan or any part thereof। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अमन, सुकून और मुआशी सरगर्मियों को खतरा हो तो वफाक डायरेक्शन दे सकता है, डायरेक्शन। इसलिए ये जो गड़बड़ है, ये जो कंस्पिरेसी है, इसको हम रद्द करते हैं। मैं ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान से मुतालबा कर रहा हूं कि फौरन इस कमेटी के खात्मे का ऐलान न होने की सूरत में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के पास अब का रास्ता बचता है कि वो मरकजी कमेटी, कोर कमेटी फैसला करके अगर जरूरी समझे तो इमरान खान की गवर्नमेंट से अलग की जाती है। मैं ग्रेट डेमोक्रेटिक अलायंस के 4 अराकीन, 3 अराकीन नेशनल असेंबली और एक सेनेटर को भी गुजारिश कर रहा हूं कि वो फौरन वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलकर उनको बताएं कि सिंध के लोग सिंध के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करते। सिंध के खिलाफ उसको कमेटी का नाम कौन सी सब क्लास की कमेटी बनाई? ये कमेटी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मुराद अली शाह ने अपना इख्तियार शेयर करने का, मुराद अली शाह का अपना इख्तियार था, सिंध असेंबली का अपना इख्तियार है, इख्तियार सिंध के लोगों का। मुराद अली शाह को किसने हक दिया कि आसिफ जरदारी के मुकदमों में रियायत हासिल करने के लिए, फरियाल साहिबा के मुकदमों में रियायत हासिल करने के लिए वो जाके सिंध के वहदत को, सिंध की इंटीग्रिटी को बाजार में बेचना शुरू कर दें? उनको किसने इख्तियार दिया? इसलिए मुराद अली शाह खुद अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल काम कर रहा है। अगर सिंध में वो समझते हैं कि वो सिंध में डिलीवर नहीं कर पा रहे तो मुराद अली शाह इस्तीफा दे दें, सिंध गवर्नमेंट मुस्तफी हो जाए। अगर समझते हैं कि कमेटी के बगैर उनका काम नहीं होता तो सिंध गवर्नमेंट मुस्तफी हो जाए, रिजाइन कर दे। सिंध गवर्नमेंट मुस्तफी होने के बजाय हमारे सिंध के मसाइल कैसे बेच सकती है, इंटीग्रिटी कैसे बेच सकती है? एमक्यूएम लंदन की हिदायतों पे चल रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान जो बनी हुई है उसका मास्टरमाइंड लंदन में बैठा हुआ और वो ल्योर कर रहे हैं, वो ललचा रहे हैं इमरान खान साहब को, हुकूमत को, कि आप लंदन के लोग अल्ताफ हुसैन आके यहाँ छा जाएंगे, इसलिए आप हमें रियायत दें और हम यहाँ काम करें और हमारे मुताबिक आपको ये ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग पीटीआई भी कर रही है, कराची की पीटीआई सिंध के लोगों के साथ जुड़े। कराची की पीटीआई सिंध में वाइस राय बनने की कोशिश न करे। और मैं जीटीए की क़यादत को भी बताना चाहता हूँ तो अभी अवामी तरीके कारकुन के कि हमारे लिए सबसे पहली चीज सिंध है, पाकिस्तान की वहदत है, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोग हैं। कोई भी इत्तेहाद अगर सिंध के मफादात के हवाले से साफ शफाफ सियासी लाइन इख्तियार नहीं करेगा तो हमारी उस तमाम फोरम से, उन तमाम इत्तेहादों, तमाम पार्टी से राहें अलग हो। हमारे लिए सबसे अव्वल चीज हमारा वतन, 22 करोड़ लोग, सिंध के 7 करोड़ लोग, सिंध की वहदत और सिंध की इंटीग्रिटी। मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन ये ऐलान करता हूँ कि क्योंकि मुहर्रम आ रहा है, इसलिए मुहर्रम के एहतराम में हम कोई बड़ी कॉल देने नहीं जा रहे।
कल से मुहर्रम का आगाज हो रहा है, इसलिए 24, 25 और 26 अगस्त को सारे सिंध में एहतजाजी मुजाहरे, धरने, अलामती हंगर स्ट्राइक्स और एहतजाज हो रहा है। मगर क्या ये मुकम्मल यही ऐलान कर रहे हैं? मैं बताना चाहता हूँ पाकिस्तान के वफाकी हुक्मरानों को, सिंध के हुक्मरानों को, कि सिंध जिसको आपने करप्शन में निचोड़ दिया है, 12 साल से सिंध जिसकी गवर्नेंस तबाह हो चुकी है, जिसके लोगों के पास रोजगार के मौके उनसे छीन लिए गए, जिसके शहरों और बाजारों और गांवों और गलियों के पिछले का ढेर बना दिया, तो सिंध के लोग 3-4 दिनों के एहतजाज पर खामोश नहीं हो जाएंगे और आप लोग चाय कर लेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पास नहीं है तो सिंध के लोग, मैं नहीं, कौमी अवामी तहरीक नहीं, पीटीए नहीं, सिंध के 7 करोड़ लोग मजामत करेंगे। हम अगर इस नतीजे में पहुंचे कि हमारे खिलाफ साजिश को ये नहीं खत्म कर रहे, अब 3 दिन सिंध में जनरल स्ट्राइक की कॉल दे सकते हैं। कौमी अवामी तहरीक मशावरत कर रही है, 3 दिन पूरी सिंध को हम जाम कर देंगे, उसके बाद नहीं है हम 7 दिन सिंध में दूसरे तरह स्ट्राइक करेंगे और फिर गैर मुइना मुद्दत तक या 1 माह तक कराची हमारे लिए कोई सादा सा मामला नहीं है कि आप हमें इशारा दिखाकर तकलीफ समझ कर और हमें खामोश करवा देंगे। जरूरत पड़ी तो 1 महीना सिंध के नौजवान, सिंध के बच्चे, सिंध की खवातीन, सिंध के बुजुर्ग, सिंध के तालिब इल्म 1 माह पूरा सिंध बंद कर देंगे। तो ये थी अयाज लतीफ पल्लेजू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पल्लेजू साहब ने क्लियरली ये कहा है कि जीडीए को ये कमेटी किसी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। और आज जो अयाज लतीफ पल्लेजू ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की हैं, वो वही बातें की हैं जो रसूल बख्श पल्लेजू साहब, इसके वालिद साहब कहते हैं कि उनका ये कहना होता था मरहूम का, कि वफाक ने छोटे सूबों के वसाइल पे वफाक काबिज है और वो छोटे सूबों को जो वसाइल हैं वो उनको फराहम करे, कौमों के जो बुनियादी हुकूक है उसको तस्लीम किया जाए। तो आज अयाज लतीफ पल्लेजू ने भी यही कहा है कि 73 ईयर्स में जो वसाइल है उस पर कब्जा किया गया और अब शहरों पे कब्जा किया जा रहा है। आज कराची की बातें हो रही हैं, कल लाड़काना की बातें होंगी, परसों हैदराबाद की बातें होंगी। तो ये अमल हमें काबिल कबूल नहीं है। इससे पहले अयाज लतीफ पल्लेजू से पहले जीडीए के तर्जुमान ने 2 रोज पहले एक बयान दिया था। उनमें भी उसने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन वफाकी हुकूमत, उसकी इत्तेहादी जमात ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। और कल ये जो कमेटी है कराची की मसाइल के हल के हवाले से वो तय हुई और उसके जो 6 नुकात तय हुए। अब बात ये है कि ये कमेटी कराची के मसाइल हल कर पाएगी? इसके हवाले से बहुत सारे अंदेशे हैं, बहुत सारे खदशात हैं और बहुत सारे रिजर्वेशन ये हैं कि ये दोनों तीनों जमातें जो एक दूसरे के मुखालिफ रही हैं, वो इकट्ठे कैसे बैठ गई, और बैठ गई तो क्या ये आगे ये कमेटी चल भी पाएगी, काम कर पाएगी? पहले जब ये तकरीबन 15 अगस्त को ये कमेटी की बातें होने लगी, तो पहले पीपल्स पार्टी ने उसका एतराफ़ किया, बाद में उससे मुकर गई और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इस कमेटी को कराची पे कब्जे का मुबैना नाम देकर कल सारे मुल्क में एहतजाजी जलसे किए। एक तरफ पीपल्स पार्टी के मुजाहरे हो रहे थे, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, उसके वज़रा इस्लामाबाद में बैठ के वफाकी वज़रा से कमेटी के TOR तय कर रहे थे और आखिर वो TOR तय हो गए। उसके साथ ये बात ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये रहा है कि ये कमेटी सारे सिंध में जो मसाइल हैं, वो निकासी आब के, पीने के पानी के, जो शहरों में कब्जे हैं और जो लोग को जो कन्वेंस या जो उसके मसाइल के हल हैं उसके हवाले से बात करेगी। लेकिन वफाकी वज़ीर असद उमर जो इस कमेटी के मेंबरान हैं, अली ज़ैदी उस कमेटी के मेंबरान हैं और MQM के जो वफाकी वज़ीर उसके ये कमेटी के मेंबरान हैं, उनका ये कहना था कि नहीं, ये कमेटी सिर्फ कराची के हवाले से है। अब ये किसकी फतेह है, किसकी शिकस्त है? कुछ ये कहा जा रहा है कि ये कमेटी कराची के हवाले से कुछ नहीं कर पाएगी। उसकी वजूहात जो बताई जा रही हैं वो ये है कि कराची में 70% जो एरिया है वो या तो कंटोनमेंट्स के पास है, DHA के पास है, सिविल एविएशन के पास है, KPT के पास है। ऐसे वफाकी जो इदारे हैं उनके जुरिस्डिक्शन में है,
वहाँ सूबाई हुकूमत काम ही नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से वहाँ कब्ज़े के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, निकासी आब के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो जो एरियाज़ वहाँ कंटोनमेंट्स हैं, डीएचए है, सिविल एविएशन, केपीटी या और वफाकी इदारे, वो वहाँ जो मसाइल के हल के हवाले से जो माली कंट्रीब्यूशन नहीं करते। वो काम तो वो सूबाई हुकूमत से करवाते हैं, लेकिन माली कंट्रीब्यूशन नहीं करते, और वो सूबे के पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इस सारे मसाइल का हल करे। बात ये है कि अगर ये कमेटी कराची के हवाले से कायम कर दी गई है, कराची के मसाइल यकीनी तौर पे हल होने चाहिए। मेगा सिटी है, इकॉनमिक हब है मुल्क का, और सिर्फ मुल्क का नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा शहर है, और उस पे आबादी का बोझ है। तो बाकी जो बड़े शहर हैं मुल्क के, उनका क्या बनेगा? लाहौर आज लाहौर में बारिश हुई है, लाहौर डूब रहा है। सावन में ऐसी बारिशों में हैदराबाद डूबता है, सक्खर डूबता है, पेशावर की ये सूरत हाल है। तो उन शहरों का क्या बनेगा? क्या हर शहर के लिए कमेटी बनाई जाएगी, या वहाँ जो लोकल बॉडीज, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिनका ये बुनियादी काम होता है, उनको मजबूत कर दिया जाएगा? दूसरी बात ये है कि क्या ये कमेटी अगर नाकाम हो गई, तो कराची का मुस्तकबिल क्या होगा? क्योंकि खदशात अभी भी यही हैं सिंध के लोगों के, कि ये कराची पर कब्जे की एक साजिश है, और ये कमेटी अगर नाकाम हुई तो वफाक उस पे कंट्रोल करेगा। इस अयाज लतीफ़ पल्ली जो साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे ख्याल में वो भी इस तनाजुर में है कि ये एक वफाक की तरफ से, और पीपल्स पार्टी उसमें उसमें ऑन बोर्ड है, एमक्यूम ऑन बोर्ड है। ये कराची से के हवाले से जो फैसला किया गया है, वो सिंध के वहदत के खिलाफ एक साजिश है। तो ये चीज़ें यकीनी तौर पे सब जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूबे के सिंध के लोगों के जो खदशात हैं, सिर्फ वहाँ पे उस पार्टी की नुमाइंदगी नहीं है, वहाँ और सियासी जमातें भी हैं, इत्तेहाद हैं। जैसे मैंने जिक्र किया जीडीए का, जो पीटीआई का इत्तेहादी है, इसके साथ साथ और सियासी कौम परस्त नेशनलिस्ट जमातें हैं, तो वो भी, उनके भी खदशात हैं। अब आगे देखना ये है कि ये कमेटी आगे जाके क्या करती है। कुछ लोग इसको ये सिंध के मसाइल के हल की तरफ एक पेशकदमी समझते हैं, कराची के मसाइल के हवाले से एक पेशकदमी समझते हैं, कुछ लोग इसको साजिश समझते हैं। अब ये देखना ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, एमक्यूएम सिंध के जो लोगों के जो खदशात हैं इस हवाले से, उसको कैसे दूर करती हैं। और सिर्फ उसके खदशात दूर करने की बात नहीं है, बात ये भी है कि कराची के लोगों को जो बुनियादी बुनियादी मसाइल हैं, वो कैसे हल होते हैं? क्या अभी ये अगर कमेटी ये मसाइल हल करती है, तो फिर ये क्या ये समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो तकरीबन 12 साल से सिंध में हुक्मरानी कर रही है, वो सिंध के जो कैपिटल सिटी है कराची, मेगा सिटी है कराची, उसके मसाइल हल करने में नाकाम हो गई है? अगर नाकाम हो गई है, तो फिर उसका जो है एक हक़ हुक्मरानी, तर्ज़ हुक्मरानी और गवर्नेंस का जो उसका क्रेडिट है, सवाल है, वो यकीनी तौर पे उठेगा। सिर्फ़ उसका नहीं उठेगा, एमक्यूएम का उठेगा। क्यों एमक्यूएम इत्तेहादी रही है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ उनके पास रहे हैं, उनके मेयर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कराची के मसाइल हल नहीं हो सके। तो ये सूरत हाल थी, जो कुछ सवाल उठ रहे थे, कुछ खदशात उठ रहे थे। तो हमने ये बहुत सारे सवालात नाज़रीन के आपके सामने भी छोड़े हैं, तो यकीनी तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अपना फीडबैक भी देंगे, और इस हवाले से जो अवाम तक यूट्यूब चैनल के जो वेबसाइट है, इस पे भी आप अपने राय का इज़हार करेंगे। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।